हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स मैट्रिक्स। ओके, तो सर आज का लेक्चर किन बच्चों के लिए है? तो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे यूजीसी नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए भी है। ओके, अगर आप एमकॉम में हो तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा पार्ट 1 में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसमें आपको जो है वो बीसीजी मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। और अगर आप यूजीसी नेट सेट के स्टूडेंट हो तो गाइस, तो आपको बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है वो बीसीजी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी मैट्रिक्स। ओके, तो गाइस जो बीसीजी है उसका फुल फॉर्म है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ओके, तो गाइस इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली ये है क्या। गाइस, बीसीजी मैट्रिक्स ये कंसेप्ट है जो हमको ये बताता है कि कंपनी में अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन होती है। तो गाइस, किस प्रोडक्ट लाइन में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को हम लोग को विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में से हटा लेना चाहिए, और किस प्रोडक्ट में हम लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम लोगों को ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए गाइस एक मॉडल दिया गया है बीसीजी मैट्रिक्स। तो ये मॉडल जो है गाइस हमको हेल्प करता है वो डिसीजन लेने के लिए कि हमको किस प्रोडक्ट लाइन में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स वॉज डेवलप्ड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में गाइस ये बता दिया गया कि बीसीजी मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। तो यहां पे बताया गया बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स है, वो उन लोगों ने जो है वो बीसीजी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। एंड द बीसीजी फाउंडर वाज द ब्रूस हेंडरसन, और जो उसके जो फाउंडर थे गाइस वो हेंडरसन थे। ये हमको याद रखना है इसके फाउंडर का नाम। बीसीजी मैट्रिक्स इज वन ऑफ द टूल ऑफ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। गाइस, ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ये जो कंसेप्ट है वो एक टूल है, इंपॉर्टेंट टूल है कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस का। अब ये कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है सर, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो गाइस, मैंने यहां पे नीचे दे के रखा है वो भी कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट्स लाइन्स टू टेक द डिसीजन फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन। तो गाइज यहां पे मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस का यानी कि मतलब यह है कि एक कंपनीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन होती है। ओके, और उस प्रोडक्ट लाइन को मैनेज करने के लिए हम लोग अलग अलग एसबीयू बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अलग अलग हम लोग यूनिट्स बनाते हैं, उसके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, और हर एसबीयू जो है वो एक प्रोडक्ट लाइन को हैंडल करता है। तो गाइस, तो बीसीजी मैट्रिक्स गाइस हम लोग को ये हेल्प करता है कि जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में से हम लोग को किस प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस प्रोडक्ट लाइन को हम लोगों को बंद कर देना चाहिए। ओके, तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब दिया है कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस यानी कि एक रिसर्च करना हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो ये जो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस है गाइस, उसका एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, एक इंपॉर्टेंट टूल है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। तो ये जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है वो हमको इसी में हेल्प करता है कि हमको किस प्रोडक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट जो है हमको ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। तो गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया कि बीसीजी मैट्रिक्स बेसिकली ये है क्या। According to the BCG matrix, the company should invest the money in a different product line as per their industry growth rate, cash usage, market share, cash generation. Guys, इस टेबल में मैंने पूरा BCG मैट्रिक्स को कवर कर दिया कि BCG मैट्रिक्स हमको ये बताता है कि हमको जो है किस प्रोडक्ट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को दो चीजों को चेक करना पड़ेगा। एक तो है हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ओके, और दूसरा जो है गाइस वो है मार्केट शेयर। यानी कि अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट की ग्रोथ को चेक करना है, हमको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हमको दो चीजों को चेक करना पड़ेगा। एक है हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, यानी कि उस प्रोडक्ट के पीछे हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितना खर्चा करना पड़ रहा है। उस प्रोडक्ट के हम लोग खर्चे को देखेंगे, यानी कि कैश यूसेज को देखेंगे। ओके, और दूसरा पॉइंट बताया गया मार्केट शेयर, यानी कि कैश जनरेशन। और उस प्रोडक्ट के हम लोग मार्केट शेयर को देखेंगे, यानी कि उस प्रोडक्ट से हमको कितना कैश जनरेट हो रहा है।
ओके, यानी कि बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स हमको ये बताता है कि अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट लाइन के स्टेटस को चेक करना है कि वो प्रोडक्ट लाइन जो हमारा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो हमको दो चीजों को चेक करना पड़ेगा। एक है हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, यानी कि उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ हो रही है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं कैश यूसेज, यानी कि उस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कंपनी को कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंपनी को यह चेक करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है मार्केट शेयर, यानी कि उस प्रोडक्ट से हमको कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमको वो देखना पड़ेगा। अगर जिस प्रोडक्ट से हमको मार्केट शेयर भी ज्यादा हो रहा है और मार्केट ग्रोथ यानी कि हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ भी ज्यादा हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जिस प्रोडक्ट का ये दोनों कम है गाइस, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग को विड्रॉ कर लेना चाहिए, उस प्रोडक्ट को हम लोग को डाइवेस्टिंग करना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट में हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को हम लोग को मार्केट से हटा देना चाहिए। ओके, हम लोग पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। इट मीन्स द कंपनी शुड चेक विच प्रोडक्ट इज जनरेटिंग मोर कैश, हैविंग हाई मार्केट शेयर डिमांड, एंड विच प्रोडक्ट्स आर यूजिंग मोर कैश, हैविंग हाई मार्केट ग्रोथ, एंड अकॉर्डिंगली टेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो गाइस यहां पे वही बताया गया कि कंपनी को ये चेक करना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कैश यूसेज कर रहा है, यानी कि किस प्रोडक्ट पे कंपनी को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है और वो प्रोडक्ट जो है हमको कैश जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और जो प्रोडक्ट जो है हमको कैश जनरेट करके दे रहा है और जिसमें जो है हमको कैश यूसेज भी जो है वो कम हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट में जो है हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो गाइज इसको समझने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स में हम लोग को कुछ कैटेगरी दिया हुआ है। In BCG matrix, there are 4 types of products category depending upon the industry growth and market share, such as stars, cash cows, question marks and dogs. तो guys यहां पे अलग अलग नाम दिए गए प्रोडक्ट्स के, यानी कि ये बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर एक प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी अच्छा है, उसका मार्केट शेयर्स भी अच्छा है, तो उसका एक प्रोडक्ट का कैटेगरी का नाम बताया गया स्टार्स। ओके, ऐसा ही गाइस हमको अलग अलग डिफरेंट नाम दिया गया है यहाँ पे, कैश काउस, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स, यानी कि ये 4 कैटेगरी बताई गई। हमको देखना है, अपने प्रोडक्ट को एनालिसिस करना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में जो है वो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्स के कुछ फीचर्स होंगे, स्टार्स वाले कुछ अलग प्रोडक्ट्स होंगे, कैश काउस वाले कोई अलग प्रोडक्ट्स होंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के नेचर के कुछ अलग प्रोडक्ट्स होंगे, फिर डॉग्स वाले कुछ अलग प्रोडक्ट होंगे। यानी कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है तो उसको हम लोग को डॉग्स की कैटेगरी में डालना है। अगर हमारे प्रोडक्ट्स का जो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है तो हमको उसको स्टार की कैटेगरी में डालना है। फिर वैसे ही कैश काउस वाले कोई प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क वाले प्रोडक्ट होते हैं, तो हमको डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज देखना है। ओके गाइस, आपको एक टेबल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, डायग्राम ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स। ये एक डायग्राम है या टेबल है, जो भी आप देख सकते हो कि ये जो है गाइस ये पूरा एक्सप्लेन करता है हमारे बीसीजी मैट्रिक्स को। पूरा बीसीजी मैट्रिक्स को अगर हमको टेबल के जरिए देखना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यही है हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। तो गाइस यहाँ पे 4 कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हो स्टार्स है, सेकंड कॉलम में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, थर्ड में हमारे पास कैश काउस है और लास्ट हमारा डॉग्स है। तो ये स्टार्स, कैश काउस, डॉग्स, ये बेसिकली ये है क्या, ये बेसिकली हम अपने प्रोडक्ट्स लाइन को एक नाम दे रहे हैं। ओके, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, तो हमको उसको एक कैटेगरी में डालना है, उसका नाम है स्टार्स। ये स्टार्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत टॉप पे चल रहे हैं। और जो सेकंड है हमारा क्वेश्चन मार्क है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको डाउट है कि ये मार्केट में ज्यादा चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमको क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में डालना है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन, कौन से प्रोडक्ट जो है हमको कैश जनरेट करके दे रहे हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग ने प्लॉट किया है इंडस्ट्री ग्रोथ यानी कि कैश यूसेज। जब भी गाइस इंडस्ट्री ग्रोथ की हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हमको कैश यूजेज होगा, यानी कि अगर हमको इंडस्ट्री को ग्रोथ में लाना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो हमको यहाँ पे खर्चा भी जो है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो जहां पर भी इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की बात आ रही है तो यहाँ पे मतलब क्या है, कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कैश यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, तो गाइस हर कॉलम में आप देख सकते हो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर। जो हमारा स्टार है गाइस, वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है और उनका मार्केट शेयर भी जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों को स्टार की कैटेगरी में डालना है। सेकंड जो हमारा वो क्वेश्चन मार्क है, इसमें गाइस हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, यानी कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तो ज्यादा है, खर्चा हमको यहाँ पे ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन मार्केट शेयर जो है गाइस वो बहुत ही लो है, लो मार्केट शेयर। थर्ड है हमारा कैश काउस। कैश काउस में बताया गया गाइस लो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर। यहां पे हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि कैश यूसेज कम होता है, खर्चा कम होता है, लेकिन यहां पे मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन जो है हमको बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होंगे उसको हमको कैश काउस की कैटेगरी में डालना होता है। नेक्स्ट है हमारा डॉग्स।
डॉक्स ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी लो होता है और मार्केट शेयर भी जो है गाइस वो लो होता है, यानी कि दोनों ही चीज यहाँ पे लो लो है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, डॉक्स की कैटेगरी में डालना है। ओके, तो यहाँ पे हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, स्टार्स प्रोडक्ट के फीचर्स पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क्स के फीचर्स पढ़ना है, देन कैश काउस के एंड डॉक्स के हमको फीचर्स पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गाइस। ओके गाइस, तो गाइस ये टेबल में दो चीज का यूज किया गया है, एक है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट और एक है मार्केट शेयर। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ रेट क्या होता है और मार्केट शेयर क्या होता है। ओके, तो यहां पे मैंने इस पे आप लोगों को एक चीज बताया है, व्हाट इज इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज मार्केट शेयर। अगर आप ये दो कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप पूरा बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो आराम से समझ जाओगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इसको कहते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट ग्रोथ रेट। तो गाइस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का मतलब होता है मार्केट ग्रोथ रेट। ओके, हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट रिजल्ट्स इन मोर कैश यूजेज, मोर एक्सपेंडिचर इन दी कंपनी एंड वाइस वर्सा। गाइस जब भी हाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट की हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब है कंपनी को यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, कैश यूसेज जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे बताया गया गाइस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को हम लोग मार्केट ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज मार्केट शेयर? High market share of the products means more demand of the product in the market and this results in more profit and more cash generation. Guys, market share का मतलब क्या होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर जो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो है मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, वो हमको कैश जनरेट करके देता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं गाइस इसके स्टार्स क्या है। ओके, सबसे पहले हमारा है वो है स्टार्स। स्टार्स पढ़ते हम लोग। स्टार इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। ये स्टार जो है वो एक कैटेगरी है हमारे प्रोडक्ट लाइन का। अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट्स विच जनरेट्स और इंक्रीज द इंडस्ट्री ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर आर कॉल्ड स्टार्स प्रोडक्ट। गाइस वही चीज यहां पे बताई गई कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन भी बहुत ज्यादा होता है और उस प्रोडक्ट के पीछे कंपनी को खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि उसका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमको स्टार्स की कैटेगरी में डालना होता है। ओके, प्रोडक्ट्स गाइस कोई भी हो सकता है, जैसे कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गया, कोई खाने पीने का प्रोडक्ट हो गया, ओके, कोई इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट्स हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन बहुत ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग स्टार्स की कैटेगरी में डालेंगे। ओके, अब फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। हाई इंडस्ट्री ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर। सबसे पहला तो फीचर गाइस हमको यही याद रखना है कि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही जो है वो हाई होता है। ये आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है कि स्टार्स प्रोडक्ट का इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट शेयर कैसा होता है, हाई होता है या लो होता है। तो आपको याद रखना है दोनों ही इसमें हाई होता है। दे आर द मार्केट लीडर। गाइस ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में लीडर होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परचेस किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा और इससे जो है कंपनी को खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये हर चीज में जो है वो लीडर होते हैं। स्टार्स हेल्प्स टू जनरेट मोर प्रॉफिट, कैश एंड ऑल्सो इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, मोर कैश यूजेज। गाइस जो स्टार्स प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी को कैश तो जनरेट करके देते ही हैं, लेकिन कंपनी को उसके पीछे खर्चा भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को जो है वो इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे कंपनी को प्रोडक्ट के पीछे खर्चा भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही हाई होता है। कंपनी शुड इन्वेस्ट मोर इन दैट कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एडवाइस दी गई है कि कंपनी को जो है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए, क्योंकि ये स्टार प्रोडक्ट है, ये मार्केट में बने हुए प्रोडक्ट हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं प्रोडक्ट्स, तो इनको जो है कंपनी को और ज्यादा जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, कंपनी शुड अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर द स्टार्स प्रोडक्ट। यहाँ पे कंपनी को जो है वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा जो है कंपनी को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। अब गाइस ये क्वेश्चन मार्क ये भी हमारा एक कैटेगरी है प्रोडक्ट लाइन का। अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट्स विच जनरेट्स और इंक्रीज द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बट हैव अ लो मार्केट शेयर, लो कैश जनरेशन आर कॉल्ड क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट। गाइस ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट यानी कि इस पे कंपनी को खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है ऐसे प्रोडक्ट के पीछे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हमको कैश जनरेट करके नहीं देते। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं, जिसको कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करती है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है ऐसे प्रोडक्ट के पीछे, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है क्योंकि मार्केट में नए हैं इसलिए वो जो है कंपनी को कैश जनरेट करके नहीं देते। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों को क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सक्सेस होने वाला है या फेलियर होने वाला है। ओके, यहां पे बताया गया क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम चाइल्ड। यहां पे गाइस प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहा जाता है क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स को, ये हमको याद रखना है। फीचर ऑफ क्वेश्चन मार्क,
हाई इंडस्ट्री ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर। गाइज इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो बहुत ही कम है। मार्केट शेयर यानी कि कैश जनरेशन जो है वो यहाँ पे बहुत ही कम होता है। These are the products which are newly launched in the market। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो न्यूली मार्केट में जो है वो लॉन्च हुए होते हैं। सक्सेस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज नॉट नोन, इट विल बी स्टार्स और बिकम डॉग। गाइस ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका सक्सेस जो है वो हमको पता नहीं होता है, यानी कि आगे चल के वो स्टार्स भी बन सकते हैं, इनका इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई हो सकता है, या तो वो डॉग भी बन सकते हैं, यानी कि जो है उनका दोनों ही जो है वो लो भी हो सकता है। ओके, कंपनी शुड ट्राई टू कन्वर्ट क्वेश्चन मार्क इनटू द स्टार्स। यहां पे बताया गया कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट्स को जो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में है, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट को स्टार्स में कन्वर्ट कर दे। ओके, कंपनी मेक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट दी प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि ये न्यूली प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, इसलिए कंपनी को जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ता है। ओके, कंपनी शुड अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। यहां पे भी जो है कंपनी को ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को जो है कंपनी को प्रमोट करना है और ज्यादा जो है मार्केट में बढ़ाना है। ओके, तो यहां पे हमको ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। थर्ड है हमारा गाइस कैश काउस। ओके, कैश काउस यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको कैश देते हैं। जैसे एक काव, गाय हमको जो है वो हमेशा दूध देते रहती है, उसी तरह ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हमको हमेशा जो है वो कैश जनरेट करके देते रहते हैं। ओके, पढ़ते हम लोग। अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट्स विच हैव लो इंडस्ट्री ग्रोथ बट हैव अ हाई मार्केट शेयर, हाई डिमांड, हाई कैश जनरेशन आर कॉल्ड कैश काउस प्रोडक्ट। गाइज ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके पीछे कंपनी को खर्चा कम करना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी को बहुत ज्यादा कैश जनरेट करके देते हैं। बेसिकली ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी जम चुके हैं, यानी कि बहुत पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं, अब ये मार्केट में जो है वो स्टेबल है, यानी कि प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करो या ना करो, पब्लिक जो है उसको खरीदने ही वाली है। तो बहुत सारे हमारे रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे पार्ले जी है, ये कैश काउ प्रोडक्ट है, ये जो है मार्केट में जम चुका है, प्रोडक्ट जो है वो बिकता ही रहेगा, कंपनी को जो है कैश जनरेट करके देता रहेगा, क्योंकि लोग जो है वो ऑलरेडी अवेयर है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं गाइस, उसको हमको कैश काउस की कैटेगरी में डालना है। ओके, पढ़ते हैं हम लोग। लो इंडस्ट्री ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तो लो होता है, यानी कि इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एकदम तेज नहीं होता है, इनका लो चलता है, लेकिन ये जो है मार्केट शेयर इनका जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि कंपनी को खर्चा नहीं करना पड़ता, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट कम होता है, लेकिन कंपनी को ये जो है वो कैश जनरेट करके देते हैं। यहां पे मार्केट शेयर जो है बहुत ज्यादा होता है। ओके, दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर वेल नोन इन दी मार्केट। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में जो है वो हर कोई जानता है, जिस प्रोडक्ट को वेल नोन होते हैं मार्केट में। दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड जनरेट्स मोर कैश। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो है ब्रांड इमेज बन चुका है पब्लिक के दिमाग में। ओके, जो ऑडियंस होते हैं उनके दिमाग में जो है एक ब्रांड इमेज बन जाता है कि हमको यही प्रोडक्ट को खरीदना है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका ब्रांड इमेज जो है वो ऑलरेडी बन चुका होता है मार्केट में। ओके, कंपनी शुड अडॉप्ट स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉर कैश काउस। गाइज यहां पे स्ट्रैटेजी बताया गया, ये अलग स्ट्रैटेजी है। अभी हम लोग ने जो पढ़ा था दोनों में ग्रोथ स्ट्रैटेजी था, लेकिन यहां पे जो है वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, यानी कि जैसा चल रहा है बस वैसे ही चलने दो। इसमें हमको ज्यादा ही नहीं खर्चा करना है, ना ही ज्यादा हमारे खर्चे को कम करना है, जैसा चल रहा है हमको वैसे ही जो है वो चलाना है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट और हमारा जो लास्ट है गाइस वो है हमारा डॉक्स। अब ये ऐसे प्रोडक्ट है जो बहुत ही बेकार होते हैं, यानी कि जो मार्केट में हमारे चल ही नहीं रहे। ओके, जिनको कोई खरीद ही ना रहा, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉक्स प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग को डॉक्स की कैटेगरी में डालना है। डॉक इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स, द प्रोडक्ट्स which have a low industry growth and low market share, low cash generation are called dogs product। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनका इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी लो होता है और मार्केट शेयर भी जो है वो लो होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट के पीछे कंपनी को ना ही खर्चा करना पड़ रहा है, ना ही कंपनी को जो है वो प्रोडक्ट कैश जनरेट करके दे रहे हैं। ओके, तो ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड जो है मार्केट में बिल्कुल भी जो है वो खत्म हो चुका है। ओके, जो बिक नहीं रहे मार्केट में, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग को जो है वो डॉक्स की कैटेगरी में डालना है और उस प्रोडक्ट को कंपनी को क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में से हटा लेना चाहिए। फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग इसका। लो इंडस्ट्री ग्रोथ एंड लो मार्केट शेयर। तो गाइस यहां पे ये प्रोडक्ट के जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट है वो लो है और इसका मार्केट शेयर भी जो है वो लो है, यानी कि ये प्रोडक्ट के पीछे कंपनी को ना ही इंडस्ट्री ग्रोथ रेट हो रहा है, ना ही कंपनी को कैश यूसेज करना पड़ रहा है, ना ही कंपनी को ये जो कैश जनरेट करके दे रहे हैं। ओके, तो कैश जनरेशन भी नहीं है, यहाँ पे मार्केट शेयर भी जो लो है हमारा। दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच हैव नेग्लिजिबल
और लेस डिमांड इन द मार्केट। ये ऐसे प्रोडक्ट है जिनका डिमांड जो है वो नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर होता है या तो बहुत ही कम होता है मार्केट में। कंपनी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर इन सच काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे बताया गया ऐसे प्रोडक्ट्स में जो है कंपनी को फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, तो गाइस हमको ये क्वेश्चन बन सकता है, हमको एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रोडक्ट लाइन में जो है कंपनी को आगे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, तो वो डॉग्स प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, कंपनी शुड अवॉइड विथड्रॉ द डॉग्स प्रोडक्ट्स एंड कट डाउन दी कॉस्ट ऑफ द कंपनी, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द लॉसेस। यहां पे बताया गया ऐसे प्रोडक्ट्स को कंपनी को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि कंपनी का जो है वो कॉस्ट कम हो, खर्चा कम हो और कंपनी का जो है वो आगे चल के लॉस ना हो। ओके, कंपनी अडॉप्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर दी डॉग्स प्रोडक्ट्स। यहां पे बताया गया कंपनी जो है वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यूज करती है, या इसको हम लोग बोलते हैं डाइवेस्टिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें भी हम लोग को फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको इस प्रोडक्ट को क्या कर देना है, मार्केट से हटा लेना है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। तो गाइस रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होता है कि मैं या तो एम्प्लॉय को कम कर दूंगा अपनी कंपनी में से, यानी कि एम्प्लॉय को जो है फायर कर दूंगा, या तो मैं अपने प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं करे उस प्रोडक्ट को जो है वो मैं और मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, उस प्रोडक्ट को मैं बनाना, उस प्रोडक्ट को मैं बेचना बंद कर दूंगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। इसका एक और नाम है डाइवेस्टिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अभी हमको इसमें डाइवेस्टिंग करना है, यानी कि इसमें से इन्वेस्टमेंट और ज्यादा हमको नहीं करना है। ओके, फॉर कंपनी अडॉप्ट्स रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी एंड डाइवेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर द डॉग्स प्रोडक्ट। तो कंपनी जो है वो डाइवेस्टिंग करती है डॉग्स प्रोडक्ट के केस में। ओके, तो ये था गाइस हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। ये जो 4 कैटेगरी है, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउ, डॉग्स, इसके फीचर्स को जो गाइस हमको अच्छे से याद रखना है। ओके, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन गाइस जो यूजीसी नेट में पूछा गया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यूजीसी नेट पेपर 2 में पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स for which one of the following position of SBU the firm should decide to cut losses by divesting। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द बीसीजी मैट्रिक्स कंपनी को जो है अपने एसबीयूज में से कौन सी प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो है वो डाइवेस्टिंग करना चाहिए, ओके, अपने लॉस को कम करने के लिए। तो यहां पे ऑप्शन दिया गया था, नंबर 1 स्टार्स, ऑप्शन 2 क्वेश्चन मार्क्स, ऑप्शन 3 कैश काउस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा डॉग। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसका आंसर जान ही चुके होंगे, इसका आंसर है डॉग्स प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के हम लोगों को और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिए। ओके, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।